गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं, ओह देखते देखते 9 बज के पता ही नहीं चला। मैं रेडी हो चुकी हूँ, राज रेडी हो रहे हैं और पंडित जी किसी भी समय आते ही होंगे क्योंकि आज हमारे ऑफिस वाले 3 BHK होम की पूजा है। हमारे घर में कल सत्यनारायण की पूजा हुई थी, तो बस अभी जब पंडित जी आएंगे उस घर की पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर जो भी ये पूजा का सेटअप है उसे वो अपने हिसाब से उठा लेंगे। अच्छा, आप सभी लोग विशाल को ढूंढेंगे ना इस व्लॉग में, तो मैं आपको पहले से ही अपडेट कर दूं कि विशाल किसी ऑफिशियल काम से लखनऊ आया था, इसलिए वो रात में थोड़ा सा लेट आया था और सुबह भी बहुत जल्दी वो निकल गया है। मतलब आई थिंक 7:30 बजे वो चला गया था और हम दोनों तो वैसे 6 बजे ही उठ गए थे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी और उसे भी। तो फिर वो चला गया, उससे एक काम था। बट अब आपको विशाल आते जाते दिखेगा ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बट ये श्योर नहीं है कि अब कब आएगा, मतलब ठीक है, मतलब हो सकता है 15 दिन में ही दिख जाए, 2 महीने में भी दिख जाए, मतलब नॉट श्योर। बट अच्छा लग रहा है कि हाँ वो अपने काम के सिलसिले में आते जाते रहेगा। और यहाँ पर हमने सुबह ही अभी झाड़ू पोछा करवाया है और पूजा होगी इस कमरे में, इसका पंखा बंद कर दी। तो पूजे का सामान निकाल दिया है मैंने, यहाँ पर पूजा होगी और अभी फल और फूल आना बाकी है। तो जब तक पंडित जी पहुंच रहे हैं मैं जा रही हूँ पंचामृत बनाने। आज सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रसाद में पंचामृत की ही ज़रूरत है और लड्डुओं की। तो लड्डू तो बाहर से आने वाले हैं और पंचामृत में बनाऊंगी। तो ये जो भी क्या बोलते हैं पंडित जी बोल रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे पंडित जी है। कल आपने देखा क्या मज़े से उन्होंने हमारी पूजा को संपन्न किया है, मतलब इतना मज़ा आ रहा था। उन्होंने 10:30 बजे पूजा चालू की थी, 2:30 बजे तक हम लोग बैठे थे, कमर दुखने को आ गई थी, पैर जमने को आ गए थे, पर उनका जो एनर्जी था थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था। 2:30-3 बजे तक भी वो फुल एनर्जी में थे और इतने एनर्जी के साथ पूजा मैंने मतलब नहीं करवाई है आज तक किसी पंडित जी से। बहुत मज़ा आ रही थी कल। तो आज भी वही पंडित जी आएंगे और शायद उनका बेटा आएगा। और यहाँ पर ये जो फ्रूट बिस्किट, पिस्ता बिस्किट और पता नहीं ये कौन कौन सी, ये तो मैसूर पाक है। ये सारी स्वीट्स कल विशाल लाया था और अनिका के लिए तो पूछो मत, इतनी सारी चॉकलेट्स उसके नाना ने भेजी है कि मतलब वो 2-3 महीने तक अभी चॉकलेट नहीं भी खरीदेगी ना तो भी चलेगा, इतनी चॉकलेट्स उसके नाना ने भेजी है। पहले वो जब भी घर पर आते थे तो अनिका के लिए लेकर आते थे, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने 2-3 महीने में जितनी चॉकलेट्स अनिका को देते थे वो सब एक साथ दे दी है। तो बस पंडित जी अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, अनिका भी तैयार हो गई और ताल जो होती है बजाने वाली आरती में वो अभी से लेकर बैठ गई है। आज थोड़ी डिफरेंट पूजा होती है जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज पूजा में आप देख सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी को बिठाया है, कुबेर भगवान को बिठाया है। तो इस तरह से आज की पूजा है। कल तो सत्यनारायण की पूजा थी पर आज ऑफिस की पूजा है। अभी पूरा सेटअप हो रहा है, मतलब अभी फूल वगैरह भी यहाँ पर आ रखे हैं, अभी ये सब चढ़ाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। ओम हरिओम हरिओम विष्णु परमात्मा श्री श्वेतवाराह कल्पे राज प्रताप सिंह साधर पत्नियां सापुत्री, अपना नाम अपने मन में लीजिएगा। सापुत्री बेटिया अपना नाम ले लो। अनिका राज सिंह। मांगले शिवे सर्वार्थात् के शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। तो पूजा हो चुकी है और पंडित जी भी चले गए हैं। बस आज शाम को हमें यहाँ पर जब ये हवन की गरम वो होता है ना, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब बस हटाना है। और यहाँ पर टीटी टेबल में ज़बरदस्त मैच चल रहा है, ये देखिए सिखाया जा रहा है। एक्चुअली मैच अभी होगा, अभी भाभी को सिखाया जा रहा है कि और भाभी पूरी कोशिश के साथ, भैया भाभी पूरी कोशिश के साथ। डॉक्टर एक ही दिन खेला, उसके बाद तो खेला ही नहीं। बोला कि वो मूड में नहीं। परसों की तो बात है, तुम कल खेले नहीं। क्या बात करते हो? परसों की तो बात है, परसों ही तो खेले थे। तो कल कल सुबह से लेकर शाम तक तो पूजा चल रही थी। हाँ कल का मौका ही नहीं और था। आज अभी तक पूजा चल रही है। नहीं अभी हम लोग फ्री हो गए। कल खेले थे। लोग तो खेले। मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने
और सबसे पहले आज जाना है थोड़ा सा राशन वगैरह लाने, क्योंकि तेल वगैरह नहीं है। सामान के साथ हम लोग तेल वगैरह नहीं लाए हैं, क्योंकि तेल अगर लीक हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग तेल नहीं लाए थे। और यहाँ पर भी जो यहाँ पर भी जो पूजा हमारी हुई थी, उस सारी चीज़ों को भी विसर्जन करने जाना है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग मतलब ये दोनों घरों के साथ ऐसे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और ये देखिए पंडित जी आकर लैपटॉप पर ये लगा कर गए, और मुझे पता भी नहीं कि पंडित जी आने वाले इधर। ओ गॉड, और मेरा कमरा भी फैला हुआ था क्योंकि सुबह से मौका ही नहीं मिला। होता है कभी कभी ऐसे। चलिए चेंज कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल तो मैं थोड़ा भी व्लॉग नहीं कर पाई आफ्टर पूजा, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। इतनी थकान की ऐसे लग रहा था कि बस सो जाओ, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे छोटे मोटे काम जो है वो ख़त्म करने पड़े, और मैं आपको फाइनल थोड़ा बहुत तो अभी लुक दूंगी। बट अभी हम चलेंगे 3 BHK, वहाँ पर कुछ जोड़ना जाड़ना है। चलिए चलते। तो दोस्तों 2 इंजीनियर्स की मदद से ये बेड लगा है। मैं तो हूँ नहीं इंजीनियर, तो मेरे को तो देखो मत आप। ये है इंजीनियर नंबर 1 और वो थे इंजीनियर नंबर 2। तो इन दोनों ने काफ़ी मतलब इस बेड को लगाने में मेहनत और मशक्क़त की है। हालांकि अग्रवाल्स वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं लगाएंगे, ये टूट गया। और तोड़ा भी किसने? उन्होंने। और उन्होंने ही मना कर दिया था। सोचो, मतलब ये तो अति हो गया था। पर अभी भी हमारे क्लेम्स बाकी है, हमें इन सब का क्लेम लेना है। जो ये सब तोड़ा है ना उन्होंने, उन सब का लेंगे। और 2 घंटे लग गए हैं इसे पूरा बनाने में। अभी ये जो सामान है काफ़ी सारा इसमें चला जाता है। अब लंच करेंगे, क्योंकि पता है कितना बज रहा है, 2:02। यार वो भटूरा है, ऐसा मत बोलो। ये देखिए गरम गरम भटूरा जो पूजा की स्पेशलिटी है। और यहाँ पर सबसे पहला मील हमारे घर का छोला भटूरा। अच्छा, हाँ, मैं मैगी बनाता इससे पहले। मैं मैगी बनाता, पर अगर खाना गैस पे नहीं बनाता, गैस पे पहला खाना। हाँ, सबसे पहला खाना छोला भटूरा। और ये मिस्टर राज जो नहीं नहाए हैं शिफ्टिंग में सामान लगाने के चक्कर में। अरे तो मैं बेड लगाया जो कि तुम्हारा 25,000 रुपये बचाया मैंने। नया बेड खरीदती 25,000 रुपये जाते। थैंक यू। वाओ, कलर देखो इसका कितना अच्छा आया। और अनिका ने अटैक कर लिया। थोड़ा मिक्स करो, ये जो ऊपर का तड़का है ना, ये मिक्स करो। सो बताइए जल्दी से भैया भाभी, कैसा लग रहा है? बहुत ही टेस्टी है। हाँ। बहुत ही अच्छा है, मस्त बिल्कुल जो है। पूजा पास हो गई है मतलब। हाँ। बहुत अच्छा टेस्ट है ना पूजा। ये डिश पूजा खुश हो गई, पूजा खुश हो गई हो। पूजा खुश हुई कि नहीं तू? ओके गाइस, तो बहुत यम्मी हेवी ऐसा लंच करने के बाद तो मैं आधा पौन घंटा सो गई थी। उसके बाद उस घर में जाकर काफ़ी सारी और चीज़ें करनी बाकी थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म की। और अब जाकर मतलब अभी बज रहे हैं 6, तो मुझे टाइम मिला, मैंने बोला थोड़ा ब्लॉग कर लूँ। यहाँ पर 1-2 चीज़ों के लिए हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर जिसे भी बुलाओ ना, वो कमिटमेंट दे तो देता है पर आता नहीं है। जैसे मिरर मुझे फुल साइज़ लगवाना था मेरा और अनिका के कमरे में, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे इस कमरे में ड्रेसिंग टेबल नहीं है, क्योंकि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल वहीं पर देकर आ गई हूँ, आपने देखा था। तो मुझे एक फुल साइज़ मिरर चाहिए था जो वॉल में लग जाए। और बाकी तो हमने काफ़ी सारा जो भी तैयार होने का क्रीम पाउडर होता है वो वॉशरूम में रख दिया, क्योंकि वॉशरूम में बहुत स्पेस है रखने के लिए। और उसी के साथ ये वाला जो सफ़ेद ड्रार है उसमें रख दिया। और बाकी तो मेरा जो बाजू में ही स्टूडियो रूम मैंने बनाया है वहाँ पर मेरा मेकअप वगैरह है। तो यहाँ पर एक मुझे फुल साइज़ मिरर चाहिए था, तो वो लगवाने के लिए कम से कम 5-6 दिन पहले ही बोल रखा है। उसके बाद उस बंदे को एडवांस भी दे दिया है, फिर भी वो नहीं आया। सेम विद ड्रिलर,
ड्रिलर ने क्या किया, एक दिन आया, 15 मिनट काम किया, उसके बाद से वो आया ही नहीं। मतलब उसने 15 मिनट में जितना लगाना था लगा दिया, उसके बाद आता हूँ बोलकर चला गया। उसके बाद सेम कारपेंटर, वो भी नहीं आ रहे। हमारी बहुत सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। शिफ्टिंग हमारी, मतलब आपको मैंने बताया कि एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी मुझे दिखने में आ रही है। जैसे मेरा जो सोफ़ा कम बेड है उसमें भी 1-2 जगह खीले निकल गए हैं। ये जो मेरा सफ़ेद वाला ड्रॉर चेस्ट है ये भी पूरा ऐसा हिल रहा है। तो हमें बहुत सारी जगह ना कारपेंटर से काम करवाना है, वो भी नहीं आ रहा है। और अग्रवाल की तरफ से एक मास्टर कारपेंटर आने वाला था, वो भी नहीं आया। मतलब यहाँ पर कुछ भी कोई प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। और मुझे अर्बन कंपनी से हर किसी को बुलाना पड़ रहा है, वहाँ से हर कोई मतलब सही से टाइम पर आ रहा है। जैसे एसी का काम मेरा हो चुका है, एसी मेरे रूम में लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर भी एक काम करवाना था, सर्विसिंग करवाना था, तो यहाँ की भी एसी की सर्विसिंग हो गई है। तो अर्बन कंपनी से मैं जो भी काम करवा रही हूँ वो हो जा रहा है, बाकी जगहों से नहीं हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं यहाँ पर फेस कर रही हूँ। उसके बाद बहुत सारे प्लग्स जो है वो काम नहीं करते, तो उसकी चीज़ें जब मैं ख़रीदने गई तो पता चला कि इस बिल्डिंग का जो बिल्डर है उसने ना इस प्लग के लिए कहीं और की ही दुकान से एक जुगाड़ करके रखा है कि ये प्लग सिर्फ उसी की दुकान में मिलेंगे। और वो दुकान है इस एरिया का, एक एरिया है गोमती नगर, वहाँ पर ही मिलेगा। अब वहाँ पर वो पर्टिकुलर दुकान में जाना पड़ेगा तब मिलेगा। बहुत मतलब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें ना डिफरेंट है। और अगर मैं कंपेयर करती हूँ मुंबई से, तो मुंबई में ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होती थी। तो मैं यहाँ पर लखनऊ को ये नहीं बोल रही कि ख़राब है, बट हाँ यहाँ पर जो ये कारपेंटर है या फिर जो भी ड्रिलर वगैरह है, ये कोई किसी की बात नहीं सुनता, ये अपनी मनमानी करते। ये प्रॉब्लम मुझे समझ ही नहीं आ रही क्यों हो रही है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुंबई में बस एक फ़ोन लगाओ या अर्बन कंपनी से बुलाओ, वो लोग आकर सब करके देते थे। पर यहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा है। आता हूँ बोलते आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ बोल के नहीं आ रहे। मिरर वाले को सोचो मैंने एडवांस भी दे दिया, 2 मिरर लगाने। एक मिरर मैंने 1500 का लिया है, 2 मिरर 3000 के हुए। तो भाई कुछ ना कुछ तो तुम्हारे से परचेस किया है, तुम्हें एडवांस दिया तो भेजो तो बंदा लगाने के लिए। नहीं, अभी तक नहीं। और फ़ोन करो तो हाँ भेजता हूँ। और मतलब लिटरली ऐसे वो मतलब डांटने को मन करता है, और डांटो तो भी अच्छा नहीं लगता यार। अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और किसी को डांटो, किसी को बोलो, वो एक चीज़ अच्छी नहीं लगती इतना जल्दी। मतलब यहाँ पर ऐसी चीज़ें, मतलब आप डांटो, अपना रिलेशन ख़राब करो, ये सब चीज़ें मैं नहीं चाह रही हूँ हो, तो मैं इसलिए स्मूथली ले रही हूँ। बट पता नहीं क्या हो रहा है, तो ऐसा सब। और एक तो ये शिफ्टिंग, इस बार की शिफ्टिंग बिलीव मी मेरे लिए बहुत पेनफुल हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार सिटी चेंज की है, पर इस बार पता नहीं क्यों मेरा घर लग नहीं पा रहा है। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें लग गई है, पर एक स्मूथ जो साइकिल होता है ना घर में रहने का, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। और भैया और भाभी आज चले गए हैं, उनके गांव का घर बन गया है, तो उसकी वास्तु पूजा है, तो वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ से लौटेंगे लगभग 4 दिन बाद। आज की 26 तारीख है, तो लगभग 4 दिन के बाद वो लौटेंगे। तो उनके बिना भी हमें 4 दिन रहना है यहाँ पर, और उनके बिना यहाँ पर रहना इट्स लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता। सो हमें बार बार उन्हें फ़ोन करना पड़ रहा है कि हाँ ये कहाँ पर आपने बताया था, अच्छा ये यहाँ से यहाँ जाना है। ये सारी चीज़ें चल रही है। और आप में से कई सारे लोगों ने पूजा को मेरे घर पर देखा, राइट? तो जी हाँ, पूजा मेरे साथ ही मुंबई से यहाँ पर आई है, और रीज़न उसको ज़रूरत थी काम की। उसने मुझे कांटेक्ट किया कि दी मुझे काम की ज़रूरत है, तो मैंने बोला मैं तो मुंबई छोड़ रही हूँ, बट अगर तुझे लखनऊ चलकर काम करना है तो तू चल सकती है। तो उसने बोला हाँ चलेगा। तो यहाँ पर वो सिर्फ मेरे साथ 2 महीने के लिए आई है, शायद 2 महीने बाद वो चली जाएगी, क्योंकि उसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम है। अगर फिर उसके बाद उसका मन हुआ तो वो वापस आ जाएगी, पर अभी वो 2 महीने के लिए मेरे पास है। तो जो भी मतलब देखकर कंफर्म कर रहे थे ना कि आपके साथ पूजा आई है क्या, तो जी हाँ मेरे साथ पूजा आई है। तो चलिए फिर ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना बड़ा हुआ है, कितना छोटा हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सब लोगों का एक ही क्वेश्चन, 2 घर क्यों लिए? जो हमारा 3 BHK का हाउस है वो हमने वर्क के लिए लिया है, जहाँ पर राज भी अपनी वीडियोस बना सकते हैं, अपना ऑफिस सेटअप वहाँ पर कर सकते हैं, और मैं अपना वहाँ पर स्टूडियो बना चुकी हूँ, जैसे कि आपने देखा ही होगा प्रीवियस व्लॉग्स में।
तो वहाँ पर हमारा पूरा वर्क का काम चलेगा। और यहाँ पर जो 2 BHK यहाँ पर हम लोग रहेंगे, एक ही फ्लोर पर ये दोनों घर है। और मैंने 2 BHK क्यों लिया, क्योंकि हम अभी 3 ही लोग हैं, आपको पता है, मैं, राज और अनिका। और अगर कोई आ भी जाता है हमारे घर पर तो हमारे इस 2 BHK में इतनी अरेंजमेंट है कि वो हमारे साथ रह सकता है। अगर कुछ ज़्यादा लोग आ जाते हैं, एज अ मेहमान की बात कर रही हूँ, तो आराम से वो 3 BHK में भी रह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन करके 3 BHK वर्क पर्पस के लिए रखा है और 2 BHK हमने लिविंग पर्पस के लिए रखा है। सिंपल है, मतलब ज़्यादा वो मत करिए। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी था कि रेंट कितना है, तो आप इतना मानकर चलिए कि दोनों घर का मिलाकर 30,000 के अंदर हो गया है। सब कुछ मेंटेनेंस वगैरह मिलाकर सब कुछ 30,000 के अंदर हो गया है। यहाँ पर जो रेंट है ना मुंबई से काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। पर हमें एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जैसे कि हमें 2 घर चाहिए था या एक ही बड़ा घर चाहिए था, एक बड़ा घर मिल ही नहीं पा रहा था, इसलिए हमने 2 घर ले लिए, जिसमें एक लिविंग हो गया, एक वर्क हो गया। ठीक है, मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए होंगे। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है, डोंट वरी, आस्क मी, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सारे कमेंट्स चेक करती हूँ एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ देम।